नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 विषय संस्कृत पुस्तक का नाम है दीपकम और दीपकम की प्रथमा पाठ अर्थात पहला पाठ। ठीक है, प्रथमा पाठ पहला पाठ। ठीक है, संगच्छध्वम संवदध्वम। ठीक है, पाठ का नाम है संगच्छध्वम संवदध्वम। इसका अर्थ होता है, संगच्छध्वम का अर्थ है हम एक साथ चले, हम सब एक साथ चले, हम सब एक साथ चले। संवदध्वम एक साथ बोले, अर्थात हम सब एक साथ चले और एक साथ बोले। आज इस पहले पाठ पर हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं, तो आप इस पाठ को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपकी ये नई पुस्तक है। ठीक है, तो चलिए इस विषय जो हमारा पहला पाठ है उस पर चर्चा आरंभ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक लड़की है। ठीक है, ये कुछ कह रही है, नमस्ते आचार्य, अस्माकं विद्यालयस्य क्रीडोत्सवे पादकन्दुक क्रीडायां वयं विजयं प्राप्तवन्तः। ये कह रही है कि नमस्ते आचार्य, यानी कि ये सर है एक, उनको कह रही है नमस्ते गुरुजी, अस्माकं विद्यालय से, मतलब हमारे विद्यालय के, ठीक है, क्रीडोत्सवे क्रीड़ा उत्सव में, ठीक है, पाद कंदुक क्रीड़ायाम अर्थात फुटबॉल खेल में, वयम विजयम प्राप्तवन्तः हमने विजय प्राप्त की है। तो उसके बाद गुरुजी कह रहे हैं वर्धापनानि, ठीक है, बधाई हो, अभिनंदनम भवताम, अभिनंदनम भवताम, आप सभी को अभिनंदन। अपि भवन्तः जानन्ति, अपि भवन्तः जानन्ति, क्या आप जानते हैं, यद भवताम प्रतिद्वंदिनः कथम पराजिताः, कि आपके प्रतिद्वंदी कैसे पराजित हुए, अर्थात आपकी जीत कैसे हुई। ये यहाँ पे गुरुजी कह रहे हैं। आम जानामि आचार्य, आम जानामि आचार्य, हाँ मैं जानता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक बच्चा कह रहा है हाँ मैं जानता हूँ आचार्य। ठीक है, अस्माकं दलस्य क्रीडकेषु परस्परम सम्यक सामंजस्यम आसीत्, कह रहा है हमारे दल के क्रीडकेषु जो खिलाड़ी थे उन खिलाड़ियों में परस्परम सम्यक सामंजस्य आसीत्, उनमें जो है परस्पर पूर्ण सामंजस्य था। किंतु विपक्षी दले तत् नासीत्, लेकिन जो हमारा विपक्षी दल था, जो दूसरी टीम थी, उनमें ये सामंजस्य नहीं था। तो फिर यहाँ पर जो है सत्यम आचार्य, यहाँ पे एक लड़की कह रही है सत्यम आचार्य, सच है गुरुजी, तस्य दलस्य क्रीडकेषु परस्परम मनोभेदः द्वेषभावः च आसीत्, कह रही है कि उस दल के खिलाड़ियों में परस्पर मनोभेद मन मुटाव और द्वेष भाव आसीत और द्वेष भाव था। ते अन्यो अन्यम संयोगम न कृतवन्तः, ते अन्यो अन्यम संयोगम न कृतवन्तः, उन्होंने एक दूसरे के साथ संयोग नहीं किया। तर्हि वदन्तु विजय प्राप्त्यर्थम किम किम आवश्यकम, तर्हि वदन्तु विजय प्राप्त्यर्थम किम किम आवश्यकम। तो यहाँ पर गुरुजी कह रहे हैं कि तो बताइए, तर्हि वदन्तु तो बताइए, विजय प्राप्त्यर्थम विजय प्राप्त करने के लिए, किम किम आवश्यकम क्या क्या आवश्यक है। फिर है यहाँ पे गुरुजी कह रहे हैं सत्यम एव उक्तम एष एव संदेशः वेदे संगच्छध्वम संवदध्वम इत्येवं प्रदत्तः, कह रहा है सत्य एव उक्तम। ठीक है, तो गुरुजी कह रहे हैं सच कहा, ठीक है, सच कहा। एस एव संदेशः, एस एव संदेशः, यह संदेश जो है वेद में भी, वेद में भी संगच्छध्वम संवदध्वम, ठीक है, के रूप में, इत्येवं प्रदत्तः के रूप में दिया गया है। जो ये संगच्छध्वम संवदध्वम जो ये पंक्ति है ये वेद में भी दी हुई है। ठीक है,
फिर कह रहे मिलित्वा कार्य कारणम एकता परस्परम सामंजस्य च आवश्यकम। ठीक है, कह रहा है मिलकर कार्य करना चाहिए, एकता परस्परम, ठीक है, एकता और परस्परम सामंजस्यम, एकता और परस्पर सामंजस्य आवश्यक है। फिर ये यहाँ से एक बच्चा कह रहा है आचार्य कस्मात् वेदात् गृहीता एषः संदेशः, कस्मात् वेदात् गृहीतः एष संदेशः। कह रहे सर गुरुजी कस्मात् वेदात्, यह संदेश किस वेद से लिया गया है, ईशा संदेश, यह संदेश किस वेद से लिया गया है, कह च अस्य अभिप्रायः, और इसका क्या अभिप्राय है। तो फिर गुरुजी उनको उत्तर देते हैं ऋग्वेदे संज्ञान सूक्तस्य ईशा मंत्रांशः। कह रहा है ऋग्वेद में संज्ञान एक सूक्त है, उसका यह एक अंश है, ठीक है, वहां से लिया गया। एतत् संघटन सूक्तम इत्यपि प्रख्यातम, इसे संघटन सूक्त के नाम से भी जाना जाता है। आगच्छन्तु, आइए, वयम अस्य सूक्तस्य प्रसिद्धानि त्रीण मंत्रान् पठामः, आइए हम इस सूक्त के प्रसिद्ध तीनों मंत्रों को पढ़ते हैं। आगे देखिए, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरायाम वेदः साक्षात् ब्रह्ममुखानि श्रुता पवित्रतमा देवी वाक् इति मन्यते। कह रहा है प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में वेद, ठीक है, साक्षात ब्रह्मा के मुख से निकली पवित्रतम देवी वाणी, वाक कहते हैं वाणी, वाणी माना जाता है, इति मन्यते, माना जाता है। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में वेद जो है साक्षात ब्रह्मा के मुख से निकली पवित्रतमा देवी वाणी माना जाता है। वेदस्य चत्वारा संहिताः सन्ति, वेद की 4 संहिताएं हैं। तो 4 संहिताएं कौन कौन सी है? सबसे पहले ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः चेति। कह रहा है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद की संहिताएं हैं। इमे वेदाः अद्य विश्वस्य प्राचीनतमा साहित्य रूपेण विद्वद्भिः मन्यन्ते। कह रहा है ये वेद, ठीक है, इमे वेदा, ये वेद अद्य विश्वस्य, आज भी, ठीक है, विश्व के प्राचीनतम साहित्य के रूप में विद्वानों द्वारा माने जाते हैं। भवन्तः सर्वे स्नात्वा शुद्ध वस्त्राणि परिधाय पादत्राणं बहिः स्थापयित्वा अस्यां प्रार्थना सभायां समुपस्थिताः सन्ति। फिर कह रहा है कि भवन्तः सर्वे, ठीक है, भवन्तः सर्वे, आप सभी स्नान, स्नान तो मतलब स्नान करके, शुद्ध वस्त्राणि, शुद्ध वस्त्र पहनकर, परिधाय मतलब पहनकर, पाद त्राणम बहि, जूते बाहर रखकर, स्थापयित्वा अस्याम प्रार्थना सभायाम, इस प्रार्थना सभा में समुपस्थिताः सन्ति, उपस्थित हैं। अतः आगच्छन्तु प्रणामांजलिं कृत्वा नेत्रे मेलयित्वा एकाग्रचित्तेन समवेतस्वरेण च वेदमन्त्राणाम् उच्चारणं कुर्मः। कह रहा है अतः आइए, अतः आगच्छन्तु, अतः आइए, प्रणाम की मुद्रा बनाकर, ठीक है, नेत्रे मेलयित्वा, आंखें बंद करके, एकाग्रचित्त होकर, ठीक है, समवेत स्वरेण, एक साथ स्वर में वेद मंत्रों का उच्चारण करे। ठीक है, यहां से वेद मंत्र शुरू हो रहे हैं। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं सन्नो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम संगच्छध्वं
संवदध्वं शम्भो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानान उपासते। संगच्छध्वं मतलब मिलकर चलो, संवदध्वं मतलब मिलकर बोलो, मनांसि मतलब मन के विचार, ठीक है, और पूर्वे मतलब पूर्व काल में, ठीक है, संजानाना संजानाना, ठीक है, यानी कि कर्मों का मिलकर वहन करते हुए, ठीक है, और उपासते मतलब सेवन करते हैं। तो अब इसका हिंदी सरलार जानते हैं। संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। कह रहा है, अरे मनुष्यों मिलकर चलो, संवदध्वं मिलकर बोलो, समो मनांसि जानताम परस्पर मनोभाव को जानते हुए कर्म करो, देवा भागम यथा पूर्वे जैसे पूर्व काल में, या जिस प्रकार पूर्व काल में देव जो है मिलकर संजानाना उपासते जो है पूर्व काल में मिलकर कर्मों का वहन करते थे, जिस प्रकार देवता जो है पूर्व काल में मिलकर कर्मों का वहन करते थे। ठीक है, दूसरा है इसमें समानो मंत्रः शमितिः समानी समानम मनः स चित्तमेषाम् सह चित्तमेषाम् समानम मंत्रम अभिमंत्रये वह समानेन वो हविषा जुहोमि। ठीक है, ये मंत्र है ऋग्वेद का। समानो मंत्रः समितिः समानी समानम मनः स चित्तमेषाम् समानम मंत्र मभिमंत्रये वह समानेन वो हविषा जुहोमि। इसमें मंत्र मतलब होता है विचार, ठीक है, समानम मतलब समान, अभिमंत्रये अभिमंत्रये इसका मतलब होता है मंत्रणा करता हूँ, और हविषा मतलब होता है, हविषा मतलब प्रार्थना के द्वारा। समिति समिति मतलब होता है लक्ष्य सिद्धि, और समानी मतलब होता है समान। ठीक है, और जुहोमी जुहोमी मतलब ज्ञान यज्ञ करता है। ठीक है, तो इस श्लोक का जो अर्थ होगा, इसका हिंदी अनुवाद है, हे मनुष्यों विचार एक समान रखो। ठीक है, विचार जो मंत्र है, यहाँ पे मंत्र लिखा हुआ है, मंत्र मतलब विचार, विचारों को एक समान हो। ठीक है, हे मनुष्यों विचार आपके एक समान हो। लक्ष्य सिद्धि समिति ही समिति मतलब लक्ष्य सिद्धि, लक्ष्य सिद्धि एक समान हो। सभी मनुष्यों का मन एक समान हो, सभी मनुष्यों का मन एक समान हो। ठीक है, समानम मनः सभी मनुष्यों का मन एक समान हो। मैं तुम्हारे लिए समान विचार प्रकट करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए समान विचार प्रकट करता हूँ, और एक समान छवि के द्वारा यज्ञ संपन्न करता हूँ। ठीक है, तो इस लाइन का ये अर्थ है। इसका भावार्थ है, एक ही कार्य में साथ साथ प्रवृत्त लोगों का चिंतन एक समान हो, ताकि लक्ष्य सिद्धि में कोई बाधा उपस्थित न हो, उनमें परस्पर सौहार्द की भावना रहे तथा उनके विचार भेद न हो, वे सभी एक समान संकल्प वाले हो और समान विचार के साथ ज्ञान यज्ञ को संपन्न करें। तीसरा है इसमें समानी व आकुति समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहा सति। समानी व आकुति समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहा सति। ठीक है, आकुति मतलब होता है संकल्प, आकुति मतलब संकल्प, और समाना मतलब समान। ठीक है, सुसहा सति
सुसाहसति मतलब होता है सुसंगठित हो। तो इसका हिंदी सरलार्थ है, हे मनुष्यों, तुम्हारा जो संकल्प है, आकुति ही, तुम्हारा जो संकल्प हो समान हो, एक समान हो सबका, ठीक है। तुम्हारे हृदय के विचार, हृदयानि समाना हृदयानि वह, तुम्हारे हृदय समान विचार वाले हो, ठीक है। और तुम्हारा मन भी जो है वो समान हो, तुम्हारा मन भी समान हो, जिससे तुम्हारा संगठन क्या हो, सुंदर हो, जिससे तुम्हारा संगठन सुंदर हो। और भावार्थ है इसका, मनुष्यों का संकल्प एक समान होना चाहिए ताकि तुम्हारा संगठन सुंदर हो, तुम्हारे कार्य सुंदर हो। इस मंत्र के द्वारा संगठित रूप से यह जीवन की प्रेरणा प्राप्त होती है। इस मंत्र के द्वारा संगठित रूप से सह जीवन की प्रेरणा प्राप्त होती है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको देखो एक प्रेयर होती हुई नजर आ रही है, इसमें इसी बात की चर्चा हो रही है। उसके बाद मंत्राणाम भावार्था जानीमः, मंत्रों के भावार्थ आप जानिए, ठीक है। जैसे पहला है संगच्छध्वम संवदध्वम शम वो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, ठीक है। यहाँ पर इसका पदच्छेद दे रखा है, ठीक है। संगच्छध्वम संवदध्वम सम वह मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, ठीक है। इसका अन्वय है, इसका पदच्छेद का जो इसमें दे रखा है, इसका हिंदी अर्थ मैंने बता दिया है। अन्वय भी जैसा अन्वय है वैसी इसकी हिंदी अनुवाद होता है, ठीक है। उसके बाद भावार्थ, ठीक है। भावार्थ है इसका कि वेदस्य ऋषि अंगिरसः परमेश्वरस्य संदेशेन मनुष्यान उपदिशति। वेदों के जो ऋषि है अंगिरस, वे जो वेद ऋषि है वे परमेश्वर के संदेश से मनुष्यों को उपदेश देते हैं कि हे मानवाः, हे मानव, यूयम सर्वे संगच्छध्वम स्वस्य परिवारे, आप सभी जो है अपने परिवार समूह, गणे समाजे राष्ट्रे विश्वे च मिलित्वा अग्रे गच्छत, कि आप सभी जो है अपने परिवार समूह समाज राष्ट्र, ठीक है, और विश्व के साथ मिलकर आगे बढ़े, ठीक है। संभूय अभ्युदयम साधयत, और एकजुट होकर उन्नति प्राप्त करे। परस्परम सम्यक विचार विनयम कुर्वन्तः एक स्वरेण वदत, कह रहा है परस्पर विचार विनिमय करते हुए, ठीक है, परस्पर विचार विनिमय करते हुए एक स्वर में बोले। युष्माकम मनांसि परस्परम मनोभावान संजानताम सम्यक जानीत, ठीक है। और आपके मन जो है एक दूसरे के भाव को अच्छी तरह समझे। परस्परम मनोभेदा मास्तु, आपस में मनमुटाव ना हो। फिर कह रहा है यथा पूर्वे यथा सृष्टि प्रारंभ काले, ठीक है। कह रहा है जैसे सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा, ठीक है, ब्रह्मा द्वारा रचित अग्नि वायु आदित्यादयः ब्रह्मांडीय शक्तयः सृष्टि निर्माणम यज्ञस्य साफल्यार्थम स्व कर्तव्यम स्वीकृत्य, ठीक है। कह रहा है जैसे सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा द्वारा रचित अग्नि वायु और आदित्य यानी कि सूर्य आदि जो ब्रह्मांडीय शक्तियां जो है सृष्टि निर्माण और यज्ञ की सफलता के लिए अपने अपने, ठीक है, स्व कर्तव्यम, अपने अपने कर्तव्यों को स्वीकार करके परस्परम, ठीक है, परस्पर उत्कृष्ट समन्वय के साथ, ठीक है, अपने कार्यों को निभाते हैं। निर्वहन मतलब निभाना। फिर कह रहा है तथैव यूयम मनुष्याः अपि स्वस्य कुटुम्बस्य दलस्य लोकस्य च प्रगतये नित्यं संभूय स्व कर्तव्यस्य सुचारु निर्वाहं कुरुत। कह रहा है इसी प्रकार आप सब मनुष्य भी अपने परिवार समूह, ठीक है, और विश्व की प्रगति के लिए हमेशा एकजुट होकर, ठीक है, एकजुट होकर अपने अपने कर्तव्यों को सुचारू रूप से
निभाएं। इत्थम यूयम सर्वे वैमनस्य परित्यज्य ऐक्य भावेन जीवत। कह रहा है इस प्रकार आप सभी जो है वैमनस्य यानी कि द्वेष को त्याग कर, ठीक है, ऐक्य भावेता के भाव से जीवन जिए तथा सर्वी अभिष्ट फलानि च प्राप्नु, और आप सभी अभिष्ट फल को प्राप्त करें। ये पहले श्लोक का भावार्थ था। दूसरा श्लोक है समानो मंत्रः समितिः समाने समानं मनः स चित्ते मेषां समानं मंत्रम अभिमंत्रये वह समानेन वो हविषा जुहोमि। पदच्छेद है इसका समानः मंत्रः समिति समाने समानं मनः स चित्तम ईशाम समानं मंत्रम अभिमंत्रये वह समानेन वह हविषा जुहोमि। ठीक है, समान मतलब विचार, समान मतलब सिद्धि, समान मतलब मन। ठीक है, इस तरीके से अन्वय देखिए इसका। ईसा मंत्र समानः समिति समानी मनः समानम चित्तम सह अस्तु वह समानम मंत्रम अभिमंत्रये वह समानेन हविषा जुहोमि। अर्थात ये अन्वय कह रहा है ईसा मंत्रम समानम, इनका विचार समान हो, ठीक है, समिति समानी, सिद्धि समान हो, मन समानम, मन समान हो, ठीक है, चित्तम सह अस्तु, और चित्त यानी कि बुद्धि भी एक साथ हो, वह समानम मंत्रम अभिमय, समान विचार को मैं संस्कारित करता हूँ, समानेन हविषा जुहोमि, आपके समान प्रार्थना द्वारा मैं यज्ञ करता हूँ। अब इसका भावार्थ देखते हैं। भावार्थ है एकस्मिन् कर्मणि सह प्रवृत्तानाम ईशाम चिंतनम परस्परम सौहार्दपूर्णम भवतु येषां च लक्ष्य सिद्धिं समानी समानः भवतु मनः मनः च समानं सौमनस्य पूर्णम् अस्तु तथा च चित्तं बुद्धिजन्यं ज्ञानम अपि सह एकीभूतम अस्तु। तो ये कह रहा है एकस्मिन् कर्मणि, एक कार्य में सह प्रवृत्तानाम सहभागी येषां मंत्रः चिंतनम, कह रहा है एक कार्य में सहभागी इन लोगों का चिंतन जो है परस्पर कैसा हो, सौहार्दपूर्ण हो। येषां च लक्ष्य सिद्धिम, इनकी लक्ष्य की सिद्धि समानः भवतु, इनकी लक्ष्य की सिद्धि जो है समान हो। मनः च सौमनस्य पूर्णम अस्तु, और मन भी जो है सौम्यता से पूर्ण हो, और लक्ष्य सिद्धि समाना भवतु, और जो लक्ष्य की सिद्धि है वो भी समान हो। और कह रहा है बुद्धि जन्यम ज्ञानम अपि, बुद्धिजन्य ज्ञान भी कैसा हो, एकीभूतम अस्तु, एकजुट हो। ठीक है, गृहे वर्गे लोके च परस्परम द्वेषम विना सर्वे सुखेन सौहार्दपूर्णम जीवनम यापयेयुः। घर, वर्ग मतलब कक्षा, और लोके मतलब विश्व, घर, कक्षा और विश्व में परस्पर द्वेष के बिना सभी, सर्वे मतलब सभी, सुखेन मतलब सुख, और सौहार्दपूर्ण मतलब सौहार्दपूर्ण जीवन व्यतीत करे, यापयेयुः व्यतीत करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हे मनुजाः युष्माकं अन्यो अत्र मंत्रणं संघटित संकल्प च अहम संस्करोमि दिव्य भावेन योजित्वा प्रकटयामि तथा च संघटितानां युष्माकं सामूहिक्या प्रार्थनया अहम ज्ञान यज्ञम संपादयामि। फिर कह रहा है हे मनुष्यों, आपके परस्पर, युष्माकम मतलब आपके, और परस्पर मतलब परस्पर, अन्यो अन्य मंत्रणम परस्पर मंत्रणा और संगठित संकल्प को मैं संस्करोमि संस्कारित करता हूँ, दिव्य भावेन दिव्य भाव से, योजयित्वा दिव्य भाव से जोड़कर प्रकट करता हूँ, तथा च संघटितानां युष्माकं सामूहिक्या प्रार्थनया अहम ज्ञान यज्ञम संपादयामि। फिर कह रहा है कि और संगठित, और संगठित, ठीक है, आप लोगों की सामूहिक प्रार्थना से, तथा च संगठितानां युष्माकम, आप लोगों की सामूहिक प्रार्थना से मैं ज्ञान यज्ञ, ठीक है, ज्ञान यज्ञ
को संपन्न करता हूँ। इत्थम ऋषयः महात्मनः च सर्वदा सामनस्यपूर्णं संकल्पं मंत्रणं च दिव्य भावेन योजयित्वा समाजे प्रचारयन्ति तस्य साफल्यार्थं च परमेश्वर्यं प्रार्थयन्ति। फिर कह रहा है इस प्रकार जो है, इत्थम मतलब इस प्रकार, ऋषय मतलब ऋषि, ठीक है। इस प्रकार ऋषि और महात्मा क्या करते हैं, सर्वदा हमेशा सामंजस्यपूर्णम सौहार्दपूर्ण संकल्प और मंत्रणा को दिव्य भाव से जोड़कर समाजे मतलब समाज में प्रचारित करते हैं। तस्य साफल्यार्थम और उसकी सफलता के लिए परमेश्वरम प्रार्थयन्ते परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। तीसरा श्लोक है समानी व आकुति समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मनः यथा वह सुसहासति। पदच्छेद तो जैसे ऊपर दे रखा है वैसी है, हम अन्वय करते हैं। हे मानवाः वह आकुति ही समानी अस्तु वह हृदयानि समाना सन्तु यथा वह सहसु असति तथा वह मनः समानम अस्तु। ठीक है, तो अन्वय को देखते हैं। कह रहा है हे मानव, हे मनुष्यो, आकुति समानी अस्तु, ठीक है, आपके संकल्प समान हो, वह हृदयानि समानः संतु और आपके हृदय जो है सामरस्यपूर्ण हो, ठीक है, तथा वह सहसु असति, जैसा आपका संगठन सुंदर और उत्कृष्ट हो वैसा आपके मन समान हो। जैसा आपका संगठन सुंदर और उत्कृष्ट हो वैसे आपका मन जो है समान हो। अब इसके भावार्थ पर चलते हैं। भावार्थ है हे मानवाः युष्माकं संकल्पः समानः अस्तु, ठीक है, हे मानव आपके संकल्प जो है वो समान हो। युष्माकं हृदयानि सामरस्यपूर्णानि सन्तु, आपके हृदय जो है सामरस्यपूर्ण हो। फिर कह रहा है एन युष्माकं संगठनम शोभनम उत्कृष्टम च भवति, जिस प्रकार जो है एन मतलब जिस प्रकार युष्माकम जिस प्रकार आपका संगठन शोभनीय है, ठीक है, और उत्कृष्ट हो, तथा युष्माकम मनः सामंजस्ययुतम एक रूपम च अस्तु, उसी प्रकार आपके मन जो है सामंजस्य युक्त और एक रूपम च अस्तु, अर्थात एक रूप हो। अनेन एव परिवारे गणे समाजे राष्ट्रे विश्वे च सुख शांति मैत्री भाव च विराजते। फिर कह रहा है अनेन इसके द्वारा ही परिवार गणे यानी कि समूह और समाजे समाज राष्ट्रे राष्ट्र विश्व मतलब विश्व, इसके द्वारा ही परिवार समूह समाज राष्ट्र और विश्व में सुख शांति और मैत्री भाव जो है स्थापित होता है। एते हे मंत्रे हे संगठित रूपेण सह जीवनस्य कृते प्रेरणा लभ्यते। इन मंत्रों के द्वारा ही इन मंत्रों से संगठित रूप से, ठीक है, संगठित रूप से सहजीवन की प्रेरणा प्राप्त होती है। एतेन स्वजीवने लोके च प्रसन्नता सौमनस्यम उत्साह आयु आरोग्यम विजयः समृद्धि धर्मः ज्ञान प्राप्ति आत्मतृप्ति च भवति। कह रहा है इससे आप अपने जीवन और विश्व में, ठीक है, और विश्व में प्रसन्नता, ठीक है, प्रसन्नता, उसके बाद सौमनस्य उत्साह, आयु मतलब दीर्घायु, स्वास्थ्य, विजय, समृद्धि, धर्म और ज्ञान की प्राप्ति और आत्म प्राप्ति प्राप्त होती है। इससे अपने जीवन और विश्व में
प्रसन्नता, उत्साह, आयु, ठीक है, दीर्घायु, स्वास्थ्य, विजय, समृद्धि, धर्म, ज्ञान की प्राप्ति और आत्म प्राप्ति होती है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये यहाँ पर आपका चैप्टर समाप्त होता है। उसके बाद आपका आता है वयम शब्दार्थान जानीमा, कि अब जो है शब्दों के अर्थों को जानते हैं। यहाँ से आपकी एक्सरसाइज शुरू हो रही है, जिसमें आपका यहाँ पर सबसे पहले अत्र इदम अवधेयम, अत्र मतलब यहाँ, इदम मतलब इसमें, देखते हैं, अवधेयम मतलब समझते हैं। सामान्यतया गम धातु प्रश्मे पदी अस्ति, सामान्यतया जो है, सामान्य तौर पर गम धातु जो है, ठीक है, परस्मै पदी होती है। यदा सम इति उपसर्ग युक्तः गम धातु भवति तदा तस्य आत्मने पद रूपाणि भवति। करा यदा, जब सम ये ऐसा उपसर्ग युक्त कोई गम धातु होती है, तब जो है उसके रूप आत्मनेपद में चलते हैं। जैसे गम प्लस ति गच्छति और सम प्लस गच्छति संगच्छति, ठीक है, ये परस्मै पद में है, ये आत्मनेपद में है। दूसरा है गम धातु हो लोट लकार से रूपाणे पश्यामा, गम धातु के लोट लकार के रूप यहाँ पर दिए गए हैं परस्मै पद में, ठीक है। पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लोट लकार में है। और प्रथम पुरुष में है गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। मध्यम पुरुष में है गच्छ, गच्छतम, गच्छत। और उत्तम पुरुष में है गच्छानि, गच्छाओ, गच्छाम। इसका फॉर्मूला भी है अतु, अताम, अंतु, अ, अतम, अत, आनि, आओ, आम। इस फॉर्मूले को हम किसी भी प्रश्न पदी धातु रूप में इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो लोट लकार के रूप बनते चले जाएंगे। उसके बाद आत्मनेय पद में इसी शब्द के रूप देखिए, ठीक है। आत्मनेय पद में गम धातु के रूप है संगच्छताम, संगच्छेताम, संगच्छन्ताम। मध्यम पुरुष में संगच्छस्व, संगच्छेताम, संगच्छध्वम। उत्तम पुरुष में संगच्छै, संगच्छावहि, संगच्छामहि, ठीक है। उसके बाद लोट लकार कुछ दे रखा है यहाँ पे। लोट लकार है आज्ञार्थे भवति, लोट लकार जो है आज्ञा अर्थ में प्रयोग किया जाता है। यथा जैसे छात्राः यूयम उत्तिष्ठ, यूयम उपविशतु, तुम बैठ जाओ। नहीं, टीचर कहता है छात्रों उठो, छात्रों बैठो। और आमंत्रण अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है जब हम किसी को आमंत्रित करते हैं। बहुंता आगच्छन्तु, आप आइए। सार्धम क्रीडामः, आप हमारे साथ खेलिए। आशीर्वाद अर्थ में भी जो है लोट लकार का प्रयोग किया जाता है, जैसे आयुष्मान भव, ठीक है। भव शब्द लोट लकार का है। विजयी भव, शिवास्ते पंथानः सन्तु, ठीक है। उसके बाद अस्मद देखिए, अस्मद युष्मद शब्दयोः द्वितीया चतुर्थी षष्ठी विभक्तिषु वैकल्पिक रूपाणि भवन्ति। अस्मद युष्मद शब्दों की द्वितीय चतुर्थी षष्ठी विभक्ति के वैकल्पिक रूप है। जैसे यथा अस्मद शब्द के द्वितीय व्यक्ति में सादि माम त्वाम प्रपन्नम, तो यहाँ पे जो माम है वो द्वितीय व्यक्ति का अस्मद शब्द रूप का वैकल्पिक रूप है। सादि मा त्वा प्रपन्नम, ये भी द्वितीय व्यक्ति का है। चतुर्थी व्यक्ति में देहि मह्यम वरदे वरम, ठीक है। यहाँ पे मह्यम चतुर्थी व्यक्ति का एक वचन है। देहि में वरदे वरम, यहाँ पे में भी जो है चतुर्थी का एक वचन है वैकल्पिक रूप से। षष्ठी विभक्ति में त्वमेव सर्वम मम देव देव, यहाँ पे मम जो है षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। और त्वमेव सर्वम में देव देव, यहाँ पे जो में है वो वैकल्पिक रूप से अस्मद शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप है, ठीक है। इसी प्रकार युष्मद शब्द की द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति दे रखी है। द्वितीय विभक्ति है युष्मद शब्द की अहम त्वा मोक्ष इष्यामि, ये त्वा जो है वो वैकल्पिक रूप से आया है। वैसे त्वाम होता है अहम त्वाम मोक्ष इष्यामि, ऐसा भी हो सकता है। चतुर्थी व्यक्ति में नमः तुभ्यम, ठीक है, नमः तुभ्यम। तो चतुर्थी व्यक्ति में नमस्तुभ्यम, नमः ते, नमस्ते, ठीक है। षष्ठी व्यक्ति में शिष्य तव अहम, शिष्य तव अहम, शिष्य तुम्हारा है। शिष्य ते अहम, ये ते जो है वैकल्पिक रूप से आया है। अब अभ्यास करते हैं। अभ्यासात जायते सिद्धि, ठीक है। पहला प्रश्न जो है संज्ञान सूक्तम सस्वरम पठत स्मरत लिखत च, संज्ञान सूक्त को आपको सस्वर पढ़ना भी है, लिखना भी है और समझना भी है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है
अद्यो लिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। आपको इन प्रश्नों के उत्तर जो है पूर्ण वाक्य में देने हैं। ठीक है, तो पूर्ण वाक्य में ध्यान से देखिएगा। तो कह रहा है सर्वेषां मनः कीदृशं भवेत्, सभी का मन कैसा होना चाहिए। तो आपको आंसर में लिखना है सर्वेषां मनः और उसके बाद लिखना है समानम भवेत्, सर्वेषां मनः समानम भवेत्। दूसरा है संगच्छध्वम संवदध्वम इत्यस्य कः अभिप्राय। संगच्छध्वम और संवदध्वम का क्या अभिप्राय है। तो आपको लिखना है अस्य अभिप्रायः अस्ति यद मिलित्वा अग्रे गच्छत एक स्वरेण वदत्। अस्य अभिप्रायः अस्ति यद मिलित्वा अग्रे गच्छत एक स्वरेण वदत्। इसका अभिप्राय है कि सभी जो मिलकर आगे बढ़े और एक स्वर में बोले। गा है सर्वे किम परित्यज्य ऐक्य भावेन जीवेयुः। ठीक है, तो आपको लिखना है आंसर में सर्वे वैमनस्य परित्यज्य ऐक्य भावेन जीवेयुः। सभी को जो है क्या छोड़कर एक भाव से जीवन जीना चाहिए। तो कह रहा है सर्वे वैमनस्य, सभी को द्वेष की भावना त्याग कर एक साथ रहना चाहिए। फिर है अस्मिन् पाठे का प्रेरणा अस्ति। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में क्या प्रेरणा दी गई है। अस्मिन् पाठे एकतायाः प्रेरणाम अस्ति। स्क्रीन पर भी आंसर है। अब आप प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को, जो रेखांकित पद है ये, इनको देखकर आपको प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है, तो जैसे लिखा है परमेश्वरः सर्वत्र व्याप्ता अस्ति। तो परमेश्वर शब्द अंडरलाइन है, रेखांकित है, इसको आपको प्रश्न निर्माण बनाना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपको। तो परमेश्वर की जगह पे आपको लिखना है कह। क्या आएगा कह। कह सर्वत्र व्याप्तः आसीत्, कौन सभी जगह व्याप्त है। खा है वयम ईश्वरम नमामः, हम जो है ईश्वर को नमस्कार करते या नमन करते हैं। तो आपको आएगा वयम कम नमामः, तो ईश्वरम की जगह हो जाएगा कम। ठीक है, फिर है ऐक्य भावेन। ठीक है, ऐक्य भावेन, तो ऐक्य भावेन की जगह आपको लिखना है कथम। क्या लिखना है, आंसर हो जाएगा कथम। वयम कथम जीवामः। गा है ईश्वरस्य प्रार्थनाया शांति प्राप्यते। तो ईश्वरस्य की जगह पे आ जाएगा कस्य। क्या आएगा, ईश्वर की जगह पे कस्य। ठीक है, उसके बाद है अहम समाजाय श्रमम करोमि। अहम समाजाय श्रमम करोमि, तो यहाँ पे आपको आएगा समाजाय, तो यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति है तो आ जाएगा कस्मै। ठीक है, समाज में आय लगाए तो चतुर्थी विभक्ति होती है। ऋग्वेदात, यहाँ पे है ऋग्वेदात, तो ऋग्वेदात में आत लगाए हो तो पंचमी विभक्ति हो जाएगी। और किम शब्द के पंचमी में आता है कस्मात। क्या लिखना है इसकी जगह पे, यहाँ पर कस्मात। फिर है वेदस्य अपरम नाम श्रुति। वेद का दूसरा नाम श्रुति है, तो इसका देखो अस्य आया है, वेदस्य लिखा है। ठीक है, तो वेदस्य में आ जाएगा कस्य। ठीक है, और उसके बाद है मंत्राहा देवेषु भवन्ति, तो इसका आ जाएगा मंत्राहा। वेदेषु लिखा है तो केशु भी हो सकता है और दूसरा कुत्र भी हो सकता है। मंत्राहा केशु भवन्ति या मंत्राहा कुत्र भवन्ति, दोनों ही आंसर सही है। प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है पट्टिकातः शब्दान चित्वा अद्यो लिखितेषु मंत्रेषु रिक्त स्थानानि पूरयत्। पट्टिका कहते हैं ये जो तालिका दी हुई है। ठीक है, ये जो है ये तालिका है, तो तालिका से शब्दों को चुनकर मंत्रों को पूरा करना है। ठीक है, तो इसमें जैसे है संगच्छध्वम। ठीक है, संगच्छध्वम, तो आएगा संगच्छध्वम, तो पहले नंबर पे आपको लिखना है समवदध्वम। ठीक है, संगच्छध्वम समवदध्वम, फिर आएगा, फिर है सम वो, फिर आएगा आपका मनांसी, दूसरे पे आएगा, ये आएगा का दूसरे पे। ठीक है, ये दूसरे पे आएगा। फिर है देवा, फिर आएगा आपका भागम, ये आएगा तीसरे पे। फिर आएगा यथा पूर्वी शम, और उसके बाद आएगा जनाना।
क्या आएगा चौथे पे, जनानः। ठीक है, फिर खा में देखेंगे हम, समानो मंत्रः। अब मैं इसको जो ऊपर लिखा है उसको मिटा रहा हूँ क्योंकि खा वाला शुरू हो गया, तो इसको मिटा देते हैं। अब हमारा खा चल रहा है, तो खा के पहले में समानो मंत्र लिखा हुआ है, तो समानो मंत्रः, तो पहले में आएगा समिति ही। ठीक है, उसके बाद है समानी समानम, फिर आएगा मनः, क्या आएगा, मनः। ठीक है, फिर आएगा सह चित्तमीशाम, और चित्तमीशाम के बाद आपका आएगा, फिर आएगा समानम, तीसरे पे आएगा समानम। ठीक है, यहाँ पर आएगा समानम, और उसके बाद मंत्रम अभिमंत्रयी वह समानेन वो, और उसके बाद आएगा आपका हविषा, चौथे में आएगा फिर से हविषा। ठीक है, ये 4 जो मैंने दिए हैं ये खा के हैं, उससे पहले जो 4 दिए थे वो का के थे। ठीक है, तो अब तीसरे पे चलते हैं, गा पे। गा है समानी वह, समानी वह, तो समानी वह में पहले में आएगा आकुति ही, ये आएगा आपका पहले में। ठीक है, समानी वह आकुति, फिर है समाना, और दूसरे पे आएगा हृदयानी। ठीक है, हृदयानी वह, फिर आएगा समान अस्तु, समानम अस्तु वो, फिर आएगा तीसरे पे मनो। ठीक है, और उसके बाद है यथा वह, यथा वह, उसके बाद आएगा चौथे पे ये। तो ये तीनों क्या आपके मैंने लिख के दे दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 5 है, पाठे प्रयुक्तान शब्दान भावानुसारम परस्परम योजत। पाठ में प्रयुक्त शब्द जो है ये, इनको भाव के अनुसार आपको मैचिंग करना है। तो जैसे मैच करेंगे, संगच्छध्वम, तो आएगा मिलित्वा चलत, मिलकर चलना चाहिए, इसको हम ऐसे कर देंगे। ठीक है, फिर है समवदध्वम, समवदध्वम, वदध्वम मतलब बोलना, तो एक स्वरेण वदत। फिर है मनः, मन कहते हैं चित्त को, तो मन का आएगा आपका चित्त। ठीक है, उपासते, उपासते मतलब सेवन्ते। ठीक है, सेवा करना या उपासना करना। फिर है वसूनी, वसूनी मतलब होता है धनानी, तो इसका आ जाएगा धनानी। विश्वानी मतलब समस्तानी, विश्वानी मतलब समस्तानी, और आकुति मतलब संकल्प। तो ये आपके मैचिंग है, स्क्रीन पर भी है, आराम से आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 5 को। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है आपका, उदाहरणानुसारेण लट लकारस्य वाक्यानि लोट लकारेण परिवर्तयत। ठीक है, परिवर्तयत, उदाहरण के अनुसार लट लकार की वाक्य आपको लोट लकार में परिवर्तन करने हैं। जैसे नृत्यंती है, ये लट लकार में है, और यहाँ पे नृत्यंतु जो है वो लोट लकार में है। नृत्यंती लट लकार और नृत्यंतु लोट लकार। का है बालकाः हसन्ति, बालक हंसते हैं, तो आपको हसन्ति की जगह पे यहाँ पे लिखना है बालकाः हसन्तु, पहले में क्या लिखना है, हसन्तु। खा है युवाम तत्र गच्छतः, युवाम तत्र गच्छतः, तो तुम दो वहां जाओ, तो आपको लिखना है युवाम तत्र गच्छतम। ठीक है, लोट लकार में आएगा गच्छतम। गा है युवम धावत, तुम सब दौड़ो, तुम सब दौड़ो, तो आएगा यूयम धावत। देखो दोनों में सेम है, यूयम, यूयम धावत, था है यूयम धावत, और लोट लकार में आएगा यूयम धावत। ठीक है, ता और था दोनों में फर्क है। फिर है आवाम लिखावह, हम दो लिखते हैं, तो आपको लोट लकार में लिखना है आवाम लिखाव, केवल लिखाव, पीछे 2 बिंदी हट जाएगी। और लास्ट है वयम पठामह। ठीक है, वयम पठामह, तो आपको लिखना है वयम पठाम, वयम पठामह, वयम पठाम। जो इसकी 2 बिंदी है वो यहाँ पे नहीं लगेगी, बाकी पूरा सेम रहेगा। उसके बाद आपका योग्यता विस्तार है। ठीक है, योग्यता विस्तार है आपका, वेद आपको दे रखे कि वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, ब्राह्मण जो है ऐत्रेय, शतपथ, साम विधान, गोपथ, ये जो है ब्राह्मण है। उपनिषद हमारे जो प्रसिद्ध है वो है ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंड, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रीय, छंदोग्य, बृहद आरण्यक और इत्यादि। ठीक है, मतलब बृहद आरण्यक इत्यादि। ठीक है, इतने हमारे ये क्या है, उपनिषद है। उसके बाद है उपवेद,
आयुर्वेद, ये ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, सामवेद का है गांधारवेद, अथर्ववेद का है अर्थवेद या स्थापत्य वेद। ऐसी वेदों के उपांग है जिनको हम षट दर्शन कहते हैं। न्याय, वैशेषिकम, सांख्यम, योग्यम, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को वेदांत भी कहते हैं। न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, पूर्व मीमांसा दर्शन है, उत्तर मीमांसा दर्शन या वेदांत दर्शन भी है। ऐसे वेद के अंग है 6: शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। ठीक है, ये बाद में पढ़ता है तो उसको विस्तार से पढ़ सकते हैं। उसके बाद ऋग्वेद के कुछ यहाँ पे दे रखा है ऋग्वेद के बारे में कि ऋग्वेदी मंत्राणाम संख्या 10 सहस्राणी। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या 10,000 पंचशतानी 552 552 है। 10 सहस्राणी मतलब 10,000, पंचशतानी मतलब 500 और 250 मतलब 52। ठीक है, तो 10,552 मंत्र हमारे ऋग्वेद में है। अस्य ग्रंथ से विभाजनम द्विधा भवति। इस ग्रंथ का विभाजन जो है 2 भागों में हुआ है। पहला है मंडल क्रम जिसमें 10 मंडल है, 85 अनुवाक है और 1028 सूक्त है। दूसरा है अष्टक क्रम, 8 ही अष्टक भी है, 8 ही अध्याय भी है और 64 आहत्य है। ठीक है, अस्य पाठस्य आधार्य ऋग्वेदस्य अंतिमस्य 10 मंडलस्य अंतिमम 190 ठीक है 191 सूक्तम अस्ति। जो ये सूक्त है हमारा, ठीक है, वो ऋग्वेद के अंतिम 10वें मंडल का जो 191वां सूक्त है वो है संज्ञान सूक्त। ठीक है, संज्ञान सूक्त और संगठन सूक्त वेति नामभ्य प्रसिद्धम अस्ति। ये 2 सूक्त है, बहुत प्रसिद्ध है। परियोजना कार्य है अस्य सूक्तस्य भावार्था मित्रे सह मातृभाषायां चर्चयत। इस सूक्त के भावार्थ को मित्रों के साथ अपनी मातृभाषा में चर्चा करनी है। संज्ञान सूक्त है इव ऋग्वेदस्य पंचानाम सूक्तानाम नाम लिखे। ऋग्वेद के जो 5 सूक्त है, ठीक है, उनके नाम आपको लिखने हैं संज्ञान सूक्त के अलावा। संज्ञान सूक्तस्य आधारेण बहुत से एकताम स्थापितुम विविधान उपायान अध्यापके से आलोच्यत। संज्ञान सूक्त के आधार पर आपको एकता स्थापित करने के विविध उपाय अध्यापकों के साथ मिलकर करने हैं। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आज आपका चैप्टर था आपका 8वीं क्लास का दीपकम पुस्तक का। ठीक है, पहला पाठ, और पहले पाठ का नाम है संगच्छध्वम संवदध्वम। ये पहला पाठ है। ठीक है, इस पे हमने विस्तार से चर्चा की। उम्मीद करता हूँ आपको ये पाठ ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हम आगे ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। इसके बाद हम आपके अगले चैप्टर पर चर्चा करेंगे, पाठ 2 पर। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।